चंदनगिरी के इतिहास में किसी महिला ने पहली बार चुनाव लड़ने की घोषणा कर सबको चौंकाया। चंदनगिरी से सावित्री देवी ने ठोका झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ने का दावा। जी हाँ, सही सुना आपने, सावित्री बावरी। इसकी चर्चा आजकल चंदनगिरी में खूब हो रही है, क्योंकि कल ही सावित्री बावरी ने जो जिला अध्यक्ष है हीरालाल मांझी, उनके सामने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। और चंदनगिरी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि आखिर सावित्री बावरी कौन है। आखिर सावित्री बावरी ने चंदनगिरी से चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया है और क्यों चाहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें उम्मीदवार बनाए। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, सावित्री बावरी की चर्चा खूब हो रही है। नगर निगम के चुनाव के दौरान भी सावित्री बावरी की चर्चा हुई थी और फिर खामोश हो गई थी, लेकिन सावित्री बावरी फिर चर्चे में है और उन्होंने दावा ठोक दिया है कि चंदनगिरी से इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। आखिर सावित्री बावरी कौन है और इतनी हिम्मत कहां से उन्होंने जुटाई है? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा कि सावित्री बावरी आखिर कौन है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, जिन्होंने चंदनगिरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी है। मैं आपको बता दूं कि सावित्री बावरी और उनके जो पति स्वर्गीय पटल बावरी हैं, उनका गुरुजी परिवार से बेहद नज़दीकी का रिश्ता रहा है। और यहाँ जो गुरुजी आवास है सेक्टर 1C में, वहाँ पर लगभग 35 वर्षों से इस परिवार ने गुरुजी और उनके परिवार की सेवा की है। उनके यहाँ रहकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का काम किया है और लगभग 10 वर्षों से सावित्री देवी बावरी खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सक्रिय सदस्य है। और जो चास नगर निगम के चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी, उस समय इन्होंने एक बार जरूर कोशिश की थी, लेकिन चुनाव हो नहीं पाया। तो अब उन्होंने चंदनगिरी से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और ये एक बड़ी बात है कि महिला होकर भी इस तरह सक्रियता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दावा करने के लिए सावित्री देवी बावरी आगे आई है। यहाँ एक चर्चाएं जोरों पे होती है कि चंदनगिरी में जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी पे दाव लगाती है तो अधिकतर बार देखा गया कि रजवान समाज पे ही दाव लगाती है। चाहे हारू रजवार हो, संतोष रजवार हो, उनके बेटे विजय रजवार हो। तो बावरी समाज पे क्या दाव खेल पाएगी और क्या कारण रहेगा कि बावरी समाज पे दाव खेला जा सकता है? बिल्कुल, बावरी समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है चंदनगिरी विधानसभा में। वर्तमान में विधायक भी बावरी समाज से हैं और कहा जाता है कि लगभग 40,000 के आसपास, 35-40 हजार के आसपास चंदनगिरी विधानसभा में इस समाज के वोटर्स हैं। और चूंकि सुरक्षित सीट है और महिला है, और कहा जाता है कि सभी पार्टियां महिलाओं को आगे लाने के प्रयास कर रही है। और इनका सबसे बड़ा जो कहा जाता है सावित्री देवी बावरी का प्लस पॉइंट है कि ये बावरी संघर्ष मोर्चा जो चलता है उसकी महिला जिला अध्यक्ष भी है। ऐसे में इस समाज के साथ साथ दूसरे समाज से भी अच्छा खासा इनका संबंध है, रिश्ता है। ऐसे में इन्होंने खुद आगे आकर दावा किया है और चंदनगिरी से एक महिला होने के नाते आगे आई है, तो चंदनगिरी में तो चर्चा होगा ही। क्या लगता है आपको, क्योंकि कयासों का बाजार गर्म है कि इस बार संबंध की लड़ाई चल रही है, जहां संतोष रजवार बार बार संबंध की दुहाई देकर अपने बेटे को चुनाव लड़वाते हैं, वहीं कहीं सावित्री बावरी का संबंध भी इस बार काम तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि 35 साल पुराना संबंध बताया जा रहा है। गुरुजी के दरबार में अगर दरबारी लगाने पहुंचेगी जब सावित्री देवी और अपने पति की दुहाई देगी, तो क्या लगता है कहीं गुरुजी नर्म तो नहीं पड़ जाएंगे और इनको टिकट तो नहीं मिल जाएगा? सिर्फ गुरुजी नहीं, खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है वो भी बेहद
अच्छी तरीके से इस परिवार को जानते हैं हिमांशु जी, क्योंकि उनके यहाँ 35 साल से रहकर सेवा की है। तो जब भी हेमंत जी यहाँ आए उनकी भी सेवा में ये परिवार रहा है। तो जब ये परिवार वहाँ जाएगा तो कहा ही जाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि अपने परिवार से इतना बेहद नज़दीकी रिश्ता है, सेवा भाव का रिश्ता है। तो जिस तरह विजय रजवार या संतोष रजवार जी अपने परिवार की, अपने रिश्ते की दुहाई देते हैं, ऐसे में हो सकता है चंदन क्यारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार महिला प्रत्याशी को वहां पर दाव खेल सकती है और सावित्री देवी बावरी का पलड़ा वहां भारी हो सकता है, उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जरूर विचार कर सकती है इन पर। तो सुना ना आपने, ये सावित्री बावरी की कहानी है जो हम आपको बता रहे थे। हम आपको बता दें कि कल ही सावित्री बावरी ने जिला अध्यक्ष के सामने अपना आवेदन जमा किया है और उन्होंने दावा ठोका है कि इस बार चंदन क्यारी से मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बनाए, क्योंकि हम बावरी समाज से आते हैं और बावरी समाज की वहाँ पर लगभग 40,000 आबादी है। क्योंकि लंबे समय से चंदन क्यारी के जो भी प्रत्याशी वहाँ हैं वो हारते चले आ रहे हैं। इसे देख कर परिवर्तन की चर्चा अभी से ही शुरुआत हो चुकी है कि बार बार चंदन क्यारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा राजवार समाज पर विश्वास जताती है। क्या इस बार बावरी समाज पर भी विश्वास जता सकती है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हेमंत सोरेन आखिर कौन सा दाव खेलेंगे। लेकिन फिलहाल में सावित्री बावरी ने दावा ठोक कर चंदन क्यारी में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है।